वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। वैसे जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको जो है पर डे है ना बिहार बीपीएससी के मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, साथ में बिहार एसएससी के टॉपिक वाइज क्यूज भी करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ें और भी क्यूजेज यहाँ पे अपडेट कर लेकर आ रहे हैं हम लोग, ताकि आपकी परीक्षा में आपको आसानी हो सके इन सब की तैयारी करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करेंगे बिहार मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग को लेकर आई एक अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस विभाग ने बिहार एसएससी से, जी हाँ, जितने भी छात्र सेलेक्ट हुए हैं बिहार एसएससी से इस विभाग में, उनकी अनुशंसा और उनकी ज्वाइनिंग को लेकर क्या अपडेट दिया गया है, आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे सारी डिटेल देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा को लेकर यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है दोस्तों। ये आपके पदों को लेकर अनुशंसित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बारे में चर्चा की गई है। तो आपके लिए बड़ी अपडेट हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और जो छात्र बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी खासकर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने के बाद ये सारी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, लेकर चलते हैं दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपको अपडेट दिया जा रहा है, ये 14 जुलाई का ही अपडेट है। और यहाँ पे आपको बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के इस विज्ञापन संख्या में प्रथम इंटर स्तरीय जो भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज से ठीक 2014 में हुई, 8 साल हो गए इस परीक्षा को अब खत्म हुए। यहाँ पे अब आपकी ज्वाइनिंग का समय आ चुका है। तो निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यानी कि जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है आपका, उसको लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में सीएसबीसी ने भी मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल, यानी कि जो प्रोविजन कांस्टेबल के वैकेंसी निकाला था, उसकी भी बहाली की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी ले ली गई थी। तो यहाँ पे अनुशंसा शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये विभाग में बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे कर्मचारियों की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ पे सचिवालय जो कि बेली रोड में हमारा, वहाँ से ये अपडेट दिया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर। तो चलिए जानते हैं ये कब कब है और आपका जो है डेट कब से कब मेंशन किया गया है। तो देखिए जो क्रमांक संख्या आपका है इसमें 1 से लेकर कुल 75 तक है। तो 18 जुलाई को सोमवार को 9:30 बजे आपको यहाँ पे जाना है। ये तिथि और समय आपका निर्धारित किया गया है अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाने हैं। तो फिर रोल नंबर 76 से लेकर 150 तक का दिया गया है। यहाँ भी 75 छात्रों को बुलाया गया है, जो कि 19 जुलाई को बुलाया गया है 9:30 बजे सुबह में। और क्रमांक यहाँ पे जो है 151 से लेकर 225 तक को बुलाया गया है, जो कि यहाँ पे 75 छात्र हैं। इनको बुधवार को बुलाया गया है 20 जुलाई को 9:30 बजे। तो ये जो छात्र हैं निम्न वर्गीय लिपिक के इस वैकेंसी को लेकर, जहाँ पे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से पटना सचिवालय बेली रोड में इनको आमंत्रण किया गया है कि आप अपना आय सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाएं। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक को लेकर यहाँ पे उत्पाद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का क्रमांक जो है 1 से लेकर 33 तक के छात्रों को 21 जुलाई तक बुलाया गया है बृहस्पतिवार को, ये आपको 9:30 बजे से। तो ये जो है आप लोग को यहाँ अपडेट दिया गया है कि आप सभी छात्र इस निबंधन विभाग और उत्पाद विभाग दोनों के लिए अलग अलग डेट निर्धारित किया गया है, जहाँ पे जाके आप अपना प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे सत्यापन करवा सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की जरूरत होगी। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको लगेंगे, और ये जो है ना 2-2 फोटो कॉपीज का ले लीजिएगा सबका, है ना, और उसको ना सेल्फ अटेस्टेड भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है कि जो प्रमाण पत्र की मूल प्रति है और उनकी छाया प्रति, ओरिजिनल पे मत कर लीजिएगा, है ना, उनकी छाया प्रतियों की 2-2 यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व अभिप्रमाणित प्रति जो है अपने साथ अनिवार्य ले जाना जरूरी है उनको। देखिए यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है कि मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि इंटरमीडिएट उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र ये भी लगेगा। अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए संबंधित मूल प्रमाण पत्र और जो आवेदन पत्र
पत्र है उनके साथ संलग्न किया गया हो। ये ध्यान रखिएगा, आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया जाता है, और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जो मूल प्रमाण पत्र है उसका, और अंक प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो मार्कशीट है वो भी लगेगा। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको जमा भी कराई जा सकती है, जो कि आपका डिपार्टमेंट वहाँ पे जमा कराएगा जिन भी छात्रों का यहाँ पे अनुशंसा हो रहा है। अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो। कुछ समय के बाद वेरीफाई करके आपको सारा चीज़ लौटा भी दिया जाता है जब से आप सर्विस में जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पूर्व से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में कार्यरत है या नियोजित हैं, चूँकि देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि संविदा के आधार पर भी जॉब करते हैं, तो उनका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा और उनको नियोक्ता के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी का सर्टिफिकेशन लगेगा, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ का एक एनओसी जरूर लेकर आएंगे आप। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो कि SC ST अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण यानी कि आप अपने जिला में हो या फिर आप अपने ब्लॉक से हो या फिर आप DM लेवल का हो, कहीं से भी ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो कि SC ST के लिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आरक्षित कोटि का है वो चलेगा। बनवाना नहीं है एक्चुअली, आपको बना हुआ तो होगा ही, जब आपका अभी लास्ट में वेरिफिकेशन हुआ था उस समय के दौरान वही सारा चीज़ लेके जाना है आपको। बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के लिए नियमित सक्षम स्तर पर पदाधिकारियों के लिए निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जिसमें कि BC MBC या WBC है ना, तो वुमेन बैकवर्ड के लिए बात हो रही है यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए, और जो भी EWS प्रमाण पत्र हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ये मांगा गया है। तो ये बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के लिए है, तो आपको भी अपने इन सक्षम स्तर के पदाधिकारियों से ये जो है सर्टिफिकेट का सिग्नेचर एक जो है उस पर रहना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे, ये ध्यान रखिएगा। और सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत निष्ठता प्रमाण पत्र जो है मांगा गया है यहाँ पे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो प्रवेश पत्र दिया गया था आपको एडमिट कार्ड, वो मांगा गया है। सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जो स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र मांगा गया है वो भी यहाँ पे आपसे लगेगा, यानी कि आप बिहार के निवासी हैं तो उसका आरक्षण का फ़ायदा आपको मिला है या नहीं मिला है, या फिर आप सही में वो छात्र हैं जो कि बिहार के निवासी और उनको आरक्षण का फ़ायदा उठा पाए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जांच होंगी यहाँ पे। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र और पूर्वोत्तर सत्यापन विहित प्रपत्र पत्र 2 प्रतियां ले जाना है। तो ये आपको जो है परफॉर्मा जो है नीचे इसी फॉर्म में दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन में, तो यहाँ से आप जाके भी चेक कर सकते हैं। विहित प्रपत्र जो है विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप जाके भी चेक कर सकते हैं, या इसी डॉक्यूमेंट्स में जो मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ इसी में संलग्न भी है। तो ये जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी वो मांग लेगा यहाँ पे। और अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा ये विहित प्रपत्र में इससे आशय है कि शपथ पत्र पर सभी प्रमाण पत्र सही है और आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय पर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए, अथवा यहाँ पे आपका जो आचरण है वो प्रतिकूल नहीं होना चाहिए इसके लिए, और पूर्व में किसी भी फौजदारी मामले में सजा नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ऐसा हुआ हो तो भाई मत जाइएगा, फिर आपको वहाँ से बाहर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, 12वां है पासपोर्ट साइज का अभ्यर्थी का 4 फोटो लगेगा यहाँ पे, और कोई फोटो दस्तावेज जो अभ्यर्थी की पहचान को प्रमाणित करता हो, यानी कि जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र अगर आपका है तो लेकर जाइएगा। और 14वां यहाँ डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन और जांच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। और ये 14 जुलाई यानी कि कल देर रात आपको ये अपडेट दिया गया है मद्य निषेध उत्पादन विभाग को लेकर। अब जो डेट्स पे आपको बुलाया गया है ये सीरियल वाइज, यहाँ पे तो मैं नहीं कहूँगा ये सीरियल वाइज रोल नंबर है आपका, बट आपके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए, आपको एक एक करके मिलाना होगा कि आपका कौन सा रोल नंबर है, अपने नाम को मिला लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है आपको दिया गया है पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट है, ये दिया गया है दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक विभाग निबंधन उत्पाद और मद्य निषेध विभाग को लेकर, जो कि निबंधन वाले डिपार्टमेंट में ये सारा डिटेल आपको गया हुआ है। तो आपको जो है निबंधन और उत्पाद का 2 डिपार्टमेंट है इसमें, निबंधन उत्पाद विभाग दोनों है, तो इसमें निबंधन वाले छात्रों के लिए डॉक्यूमेंट सारे जो कि डेटा सारे आए हुए हैं, तो इसको आप लोग मिलाइएगा, अपना कैटेगरी मिलाइएगा, खासकर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा और अपना नाम और फादर नेम, ये 2-3 चीज़ें जरूर मिला लीजिएगा, और अपना एड्रेस तो जरूर मिला ले यहाँ पे, तभी आप इस चीज़ को देख सकेंगे। तो जो भी आपका जो ये देखिएगा जो आपको 1 से लेकर 75 तक के लिए बुलाया गया है
है ना, ये किस डेट को और किस समय में बुलाया गया है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर यहाँ से दिया गया आपका, तो यहाँ से आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा पेज है आपका, और ये तीसरा पेज है, ये आपका चौथा पेज है। और इसी तरह से ये जो है ना 4 डेट में जो आपको बुलाया गया है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन करने के लिए, तो आपको इन्हीं के आधार पे आपको जाना होगा। अपना मिलाइएगा, यहाँ पे एड्रेस मिला लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ और अपना कैटेगरी जरूर मिला लीजिएगा। और उस कैटेगरी से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, और हाँ, जो भी छात्र, जैसे कि क्या होता है कि ये बहाली की जो प्रक्रिया है ये 8 साल बीत चुकी है, तो बहुत सारे छात्रों के होके यहाँ पे क्या ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री भी हो गया है, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, तो अटेस्टेड जरूर कीजिएगा। यहाँ पे खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके उसको लेके जाइएगा। वहाँ पे जरूर आपसे ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी कि आपने क्या किया है, या फिर वहाँ पे उसके बाद क्या आप कहीं जॉब कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, ये सारी डिटेल जो है वहाँ पे आप भर के उनको ज़रूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों ये सारा डिटेल था जो कि हमने आपको यहाँ बताया, लेकिन एक 12 तारीख को एक अपडेट और दिया गया था, 13 जुलाई को एक्चुअली, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे ये दिया गया था कि आपको कुछ परफॉर्मा दिया जा रहा है, उसको भर के लेकर आना है। विज्ञापन संख्या जो है आपका प्रथम इंटर स्तरीय के लिए, जो कि आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद हेतु निम्न नियुक्ति हेतु यहाँ पे कुल 225 अभ्यर्थियों की अनुशंसा का प्रेषण किया गया है इस विभाग में, है ना। निबंधन, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग में कुल 225 लोगों का ये जो है डेटा आपको दिया गया है यहाँ पे। तो ये लोग जो है यहाँ पे बुलाए गए इनको ज्वाइनिंग के लिए, यहाँ पे इनका सत्यापन के लिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। तो इनको बोला गया है कि जो भी छात्र हैं, ये विषय पत्र जो है निम्न वर्गीय लिपिक को लेकर 293 रिक्तियाँ हैं पदों पर यहाँ पे, लेकिन 225 छात्र ही इसके लिए सफल हो पाए हैं। और जो आपका वैकेंसी नंबर है, यानी कि विज्ञापन संख्या है, प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के आधार पर आपका आंसू लेखन टंकन जांच भी हुआ, जिसमें कि काउंसलिंग के उपरांत मेगा क्रमांक, है ना, जो आपका जो मेरिट बना है और पद के प्राथमिकता विकल्प के आधार पर आपको जो है 225 अभ्यर्थियों को कोटिवार सफल किया गया है। तो ये यहाँ से आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में, है ना, जैसे कि आप अनरिजर्व में हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में, तो 80 की रिक्तियाँ हैं यहाँ पे, और 80 लोगों का यहाँ पे चयन हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे देखेंगे तो जो पीएच कोटे से अनारक्षित छात्र हैं, तो उनमें एक वैकेंसी थी लेकिन कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। अनारक्षित में यहाँ पे मुख बधिर को लेकर एक वैकेंसी थी, यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। अनारक्षित में चलंत बाधित को है, यहाँ पे एक है, तो एक का चयन हुआ यहाँ पे। पिछड़ा वर्ग में है तो देखिए 19 सीट थी रिक्तियाँ यहाँ पे इस विभाग में, तो 12 का चयनित हुआ है। तो इसी तरह करके जो है कितनी रिक्तियाँ हैं और कितने छात्र यहाँ पे कुल चयनित हुए हैं, इनका सारा विवरण दिया गया है। तो 293 कुल सीट था, 225 छात्रों का यहाँ पे चयन हुआ है, जिनको कि यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है दोस्तों। तो ये जो है नियुक्ति को लेकर जो समय आपका दिया गया है अधयाची विभाग द्वारा, अभ्यर्थी को इसके पूर्ववृत्त, है ना, सत्यापन कराने का उपरांत ही अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आगे का जो प्रोसेस होगा, पहले आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, देन उसके बाद ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का या योगदान करने का बात किया जाएगा। अनुरोध है कि आप अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सभी मूल प्रमाण पत्रों को जांचोपरांत अपने स्तर पर संतुष्ट होने के पश्चात ही नियुक्ति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए। यह भी अनुरोध है कि अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना संकल्प 2082 जो है दिनांक 1/4/2003 के निहित होकर ये अनुपालन नियुक्ति के प्राधिकार को सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये जो कार्यभार दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग को भी दे दिया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में जांच करके ही आगे की तरफ इसको अग्रसर करेंगे, इनके ऊपर ये जिम्मा है दोस्तों। अनुशंसित जो अभ्यर्थी से संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र और डोजियर की हार्ड कॉपी, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से संबंधित जितने भी अलग अलग यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है, यह अनुशंसा माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा रिट याचिका में पारित होने वाले आदेश के फलाफल में प्रभावित होगा। यानी कि जो भी आपके डेटाज जाएंगे ना, आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपका हार्ड कॉपी जाएगा सर्टिफिकेट का, या ऑनलाइन आवेदन आपने जो किया उसका सबका जाँच होगा, जो कि उच्च न्यायालय के द्वारा एक इस दायर के अनुसार ये सारी चीज़ें प्रावधान रखा गया है। तो ये हर एक बहाली में होता है, ऐसा कोई वो बात नहीं है।
पर यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है और ये जो है आपका ये पूरा परफॉर्मा दिया गया है कि इसी परफॉर्मे पे आप जो है अपना जो है माइग्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव माइग्रेट या फिर कोर्ट जो सब डिविजनल कोर्ट है उसे ये सब बनवा के ले जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट के साथ ये सारी डिटेल लगेंगी। सत्यापन का प्रपत्र है, ये इसको भी फ़ोटो का निकाल लीजिएगा या फिर अच्छे से आप लोग टाइप वगैरह करवा के इसको निकाल लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको भी भर के आपको ले जाना होगा। साथ में ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जो भी चीज़ें हैं आपको वो भर के आपको साथ में सत्यापन के लिए जाना होगा दोस्तों। तो ये सारी डिटेल थी यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। जो भी छात्र यहाँ पे संबंधित है इस विभाग से और जिनका चयन हुआ है, कुल 225 अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ से ज्वाइनिंग होती है तो अब जो है इसकी प्रक्रिया में शुरू हो गई है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर यहाँ पे सारा ये डिटेल यहाँ से मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।